हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गेट इजी आईएएस। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से पुरानी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एनालिसिस किया था। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 एंड आरओ एआरओ प्रीलिम्स, उसके लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया है। ठीक है, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी को हम लोग इस क्लास में भी विस्तार देंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2025 एंड आरओ एआरओ। ठीक है, इसका यूपी पीसीएस का अक्टूबर में प्रीलिम्स है टेंटेटिव डेट, और आई थिंक आरओ एआरओ का शायद मई में है। ठीक है, तो फिर से वही टॉपिक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2। राइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हो सकता है कि आप लोगों को आंसर पता हो, बट आंसर के बहाने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। ठीक है, आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आंसर बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, द हिल स्टेशन ऑफ चैल इज लोकेटेड इन। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है, चैल हिल स्टेशन कहां स्थित है। अब देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए चैल स्टेशन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये नीचे का जो 3 है आंसर नहीं है। आंसर विल बी फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो चैल हिल स्टेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इट इज ए वेरी मैग्निफिकेंस प्लेस। मैग्निफिकेंस प्लेस या लैंडस्केप, बहुत ही मनमोहक लैंडस्केप है। राइट, लश ग्रीन मतलब हरा भरा। ठीक है, लश ग्रीन माउंटेन रेंज मिलेगा आपको यहां पे। ठीक है, तीसरा डेंस फॉरेस्ट, तभी तो ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा, डेंस फॉरेस्ट। तो इतनी जानकारी आपको एक सिंपल क्वेश्चन से मिल गया कि वेरी मैग्निफिकेंस लैंडस्केप, लश ग्रीन माउंटेन रेंज एंड डेंस फॉरेस्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालूमार पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन डैश रेंज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कालूमार चोटी श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है काराकोरम, सतपुड़ा, विंध्यन, अरावली। ठीक है, काराकोरम नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज। कालूमार पीक जो है ना, यह विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कालूमार पीक, इसको बोलते हैं गुडविल पीक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सद्भावना, सद्भावना शिखर। नाम पता होना चाहिए हिंदी में भी। ठीक है, कालूमार का नाम क्या है, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। राइट, और ये है कहां पे, ये है दमोह डिस्ट्रिक्ट। दमोह डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, दमोह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गुडविल पीक भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है। भाई हो सकता है कालूमार पीक की जगह पे गुडविल पीक दे दे। ठीक है, तो क्या करोगे, घबराना नहीं है। या सद्भावना शिखर ये भी तो दे सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, बट एक्सप्लेनेशन सिंपल नहीं होता है। राइट,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है द हिल स्टेशन ऑफ माथेरान इज लोकेटेड इन। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। माथेरान हिल स्टेशन स्थित है, कहां पे स्थित है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला महाराष्ट्र, दूसरा मणिपुर, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरला। ठीक है, ये जो तीनों है नीचे वाला, ये आंसर नहीं है। आंसर विल बी फर्स्ट महाराष्ट्र। ठीक है, माथेरान हिल कहां पे है? हिल स्टेशन माथेरान कहां पे है? महाराष्ट्र में है। इसको महाराष्ट्र का गिफ्ट भी बोलते हैं। महाराष्ट्र गिफ्ट। अब ये जानकारी आपको शायद पता भी हो, बट ये महाराष्ट्र इसको गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस है, राइट? तभी तो गिफ्ट हुआ। ठीक है, आप लोग घूमने जा सकते हैं वहां पे। अगर महाराष्ट्र में कहीं घूमने जाना हो तो इस प्लेस का चयन कर सकते हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है तो जाहिर सी बात है कि हिली एरिया होगा। यहां पे 38 पीक मिलेंगे आपको, शिखर, माउंटेन के ऊपर जो पीक होता है वो 38 पीक पॉइंट, राइट? तो बहुत ही सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, इसको महाराष्ट्र का गिफ्ट बोलते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर कॉल्ड। ठीक है, किस चीज की बात कर रहा है? वैलीज, किसके किसके बीच? लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? भाबर दिया हुआ है, ठीक है, टिहरी, तराई, दून्स। ऑप्शन क्या होगा? देखो, अगर हिमालय को समझेंगे थोड़ा सा, इस तरह से है कुछ। ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये है आपका लेसर हिमालय, और फाइनली शिवालिक। तो ये पूछ रहा है ना कि वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, मतलब कि लास्ट मतलब कि ये, अगर ये ग्रेटर है और ये लेसर है और फाइनली शिवालिक, तो इसके बीच, मतलब कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये जो प्लेस है, इसको क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वैली ही होती है, घाटी ही होती है, बट इसका नाम क्या है लोकल में? तो भाबर नहीं होगा। ठीक है, भाबर बिल्कुल भी नहीं होगा, भाबर कुछ और होता है। अब टिहरी एक प्लेस है, ये भी नहीं होगा। तराई, ये भी नहीं होगा, होगा तो दून होगा। ठीक है, दून और द्वार, दून, ठीक है, कोथली दून, पतली दून, देहरादून, ये सब क्या है? ये सब वैली है। किसके किसके बीच में? लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में, कोथली दून, पतली दून, देहरादून, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है द गांडीकोटा कैनियन आल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। किसके बारे में पूछ रहा है? गांडीकोटा कैनियन। ठीक है, इसको बोलते हैं भारत का ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां पे है? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। गांडीकोटा घाटी, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में भी जाना जाता है, कहां पे स्थित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला। ठीक है, केरला नहीं होगा, कर्नाटका नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। कडपा डिस्ट्रिक्ट, कडपा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो कैनियन होता क्या है, यही तो डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा कैनियन है क्या। देखो अगर ये सपोज माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन से सपोज कोई नदी निकल रही है, मान के चलो कोई नदी यहां से ऐसे बह रही है, ये नदी में पानी होगा, तो इतनी ऊंचाई से पानी अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या होगा, खड्डा करेगा, गड्ढा करेगा नीचे जमीन पर, फुट हिल्स पर, ठीक है। तो वहां पे जब गड्ढा करेगा तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगा, वी शेप, ठीक है। इसी को कैनियन बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं पहले गार्ज, गार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। बट इसी का अगर विस्तार हो जाएगा, विस्तृत स्वरूप हो जाएगा तो कैनियन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कैनियन में कि डाउन कटिंग, डाउन कटिंग ज्यादा होता है। मतलब अगर ऊपर से पानी गिरेगा हाइट पर से जमीन पर तो गड्ढा बनाएगा ना, मतलब डाउन कटिंग ज्यादा होगा, और लेटरल कटिंग जो साइड की कटिंग है वो कम होगा, इसीलिए वी शेप बन गया। इसी का जो ये इसको गॉर्ज बोलते हैं और इसी के विस्तृत स्वरूप को बोलते हैं कैनियन, राइट। तो यहां पे दो चीज का रोल है कैनियन बनाने में, एक तो माउंटेन, इस तरह से एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, और दूसरा रिवर। बिना रिवर और माउंटेन का कैनियन बनेगा ही नहीं। तो प्रश्न घुमा करके भी तो पूछ सकता है कि गांडीकोटा कैनियन को बनाने वाला माउंटेन का नाम बताओ, या उस बनने की प्रक्रिया में जिस नदी का योगदान है उसका नाम बताओ, ये भी तो पूछ सकता है। तो माउंटेन कौन सा इसमें है, इर्रा माला हिल्स, इरा माला हिल्स के थ्रू कैनियन बनता है। और नदी कौन सा है यूज इसमें, कौन सा नदी का योगदान है, पेन्नार, पेन्नार रिवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द गांडीकोटा कैनियन आल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ये तो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूछ रहा कहां पे अवस्थित है, बट आप ये बताओ कि कैनियन क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो माउंटेन के थ्रू बनता है कैनियन उसका नाम बताओ, या उस प्रक्रिया में कैनियन बनाने की प्रक्रिया में जिस नदी का इस्तेमाल होता है उस नदी का नाम बताओ। घुमा करके भी तो पूछ सकता है, राइट। तो आई थिंक दूसरी बात कि ग्रैंड कैनियन क्यों बुलाता है, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया क्यों बुलाता है, तो ग्रैंड कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रैंड कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, ये कहां, अमेरिका में है, यूएस एरिजोना प्रोविंस में, एरिजोना प्रांत अमेरिका का है, उसी में ग्रैंड कैनियन मिलता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप डिटेल में डिस्कशन करोगे आपस में भी, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन है उसको खोज खोज के पढ़िए, आप ढूंढ ढूंढ के पढ़िए, रेफरेंस कहीं और देखिए, क्वेश्चन कहीं मिल गया तो उसको किताबों में ढूंढ के पढ़िए, अलग अलग किताबों में पढ़िए, इस तरह से तैयारी होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर साहब, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय की गणना क्वेश्चन मार्क के घंटा घर से की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी में है, इतना ध्यान देना है, हमीरपुर नहीं है, रामपुर नहीं है, ठीक है, संबलपुर नहीं है, मिर्जापुर है, राइट। आंसर विल बी थर्ड, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन ये है कि विथ कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज फिजिकल एट्रीब्यूट्स व्हाट इज ए कयाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कयाल क्या है? कयाल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला, एलुवियल प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। एलुवियल प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। लेक फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। लेक तो है बट ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना है कि नहीं बना है, ठीक है, इसके बारे में अभी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैक वाटर्स, थिक सेडिमेंटेशन ऑफ ग्लेशियल की। देखो बैक वाटर होता है, ठीक है। कयाल जो है इसको बोलते हैं लैगून लेक भी बोलते हैं कयाल को। क्या है ये? लैगून लेक, ठीक है। और ये एक इस तरह, इसको हिंदी में बोलते हैं पश्च जल। कैसे? जैसे कि सपोज ये आपको केरला में मिलेगा, ठीक है। ये कहां मिलेगा आपको? कयाल। तो केरला का जो कोस्ट है ना, आप देखो कोस्ट, अगर हम थोड़ा सा नीचे का मैप बनाते हैं भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है यहां पे, ये केरला है, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलेगा बैक साइड में। मतलब इसको थोड़ा सा और हम विस्तार देते हैं। तो ये जो बैक वाटर है, मतलब कि कोस्ट जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसी को बोलते हैं बैक वाटर। बैक वाटर लेक, या इसी को बोलते हैं कयाल, कयाल लेक, या इसी को बोलते हैं लैगून लेक, राइट। अब इसकी क्या खासियत होती है कयाल की, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो कयाल जो है ना, इसमें फिशिंग होता है, ठीक है, मछली पकड़ा जाता है। दूसरा, बोट रेसिंग, केरल में बोट रेसिंग होता है। आप लोग अक्सर वीडियोज में देखते होंगे, रील्स में देखते होंगे, बोट रेसिंग इसी लेक में, कयाल में होता है, ठीक है। इसका यूज होता है इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कयाल के पुन्नामडा कयाल पहला जो है, दूसरा वेम्बनाड, वेम्बनाड कयाल, ठीक है। तो ये हुआ कयाल, बैक वाटर, पश्च जल, बेसिकली यह लैगून है, लैगून लेक। अब लैगून लेक को डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक ही हो जाएगा, ठीक है, कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ? अमरकंटक तो रेंज है, ठीक है। जरगा ये नहीं होगा, धूपगढ़, ठीक है, माउंट धूपगढ़, ठीक है। माउंट धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन, द अराकू वैलीज, अराकू वैली के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। ए टूरिस्ट रिजॉर्ट, पहले ही बता दिया ये टूरिस्ट प्लेस है, इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द सिटीज, कहां पे अवस्थित है? साउथ इंडिया में, राइट। अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है मदुरई, नहीं है। कोची नहीं है। विशाखापत्तनम, यस, ठीक है। अराकू
ये जो है यहाँ पे अराकू ट्राइब मिलता है, ध्यान देने वाली बात है। अराकू वैलीज क्यों यहाँ पे इसका नाम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है अराकू ट्राइब, ठीक है, विशाखापत्तनम में है। और यह टूरिस्ट प्लेस क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बिल्कुल जस्ट लाइक ऊटी की तरफ है, ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऊटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। तो जस्ट लाइक ऊटी की तरह है अराकू वैलीज, ठीक है, विशाखापत्तनम। आगे बढ़ते हैं। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। बोरा केव्स के बारे में स्टेटमेंट है, कहां पे अवस्थित है, ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है हर्सले हिल्स, दूसरा है नागरी हिल्स, ये दोनों नहीं होगा, तीसरा है अनंतगिरी, यस राइट आंसर इज अनंतगिरी हिल, ठीक है, बोरा केव्स। और ये भी अराकू वैली में ही है, जो पीछे अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, अराकू वैली, ठीक है, इसी में अवस्थित है बोरा केव्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द माउंटेन पास, ठीक है, मैच कराना है। हिंदी में क्या दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है रोहतांग सिक्किम, दूसरा है लिपुलेख उत्तराखंड, तीसरा है बोमडिला हिमाचल प्रदेश, चौथा है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। देखो रोहतांग जो है सिक्किम में नहीं है, रोहतांग कहां है, ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड, यस राइट आंसर विल बी सेकेंड, दूसरा जो है सही उत्तर है। लिपुलेख जो दर्रा है उत्तराखंड में पड़ता है, राइट। बोमडिला ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहां पे है नाथुला, सिक्किम, ठीक है। आंसर तो यही होगा लिपुलेख उत्तराखंड में, बट जितने सारे ऑप्शन और दिया हुआ है उसके बारे में भी मैचिंग आप करवा लो, पता होना चाहिए सारे पासेस के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर पटकाई बूम हिल्स लोकेटेड, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित है। आसान सवाल है, राइट। ऑप्शन देखते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है, ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। देखो इस तरह से पटकाई बूम कैसे लोकेट करेंगे, देखो ये जो है ना, ये है पटकाई बूम, तो ये क्या है, ये यहां पे म्यांमार मिलेगा, तो म्यांमार और भारत का बेसिकली बॉर्डर बनाता है पटकाई बूम, ठीक है। तो किस दिशा में पड़ेगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं होगा, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं होगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, देखो ईस्टर्न मतलब कि भारत के पूर्वी भाग में है, तो ये सही होगा, ठीक है, ठीक है, देखो पूर्वी भाग में है, ओके। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पास एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स कॉल्ड, हिंदी में पढ़ लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं।
ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया चुरला घाट पास, पलक्कड़ गैप, गुरान घाट पास, ठीक है, मालसेज घाट पास। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहा है कि नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में, तो देखो ये है सपोज वेस्टर्न घाट, और यहीं पे आकर के मिलता है ईस्टर्न घाट। कहां मिलता है? नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और उसके बाद आपका यहां पे अन्नामलाई, राइट। आगे है कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स, फिर लास्ट में है नागर कोयल। तो ये बोल रहा है कि नीलगिरी हिल्स के जस्ट दक्षिण में कौन सा पास होगा। देखो यहां पे जो है थाल घाट है, थाल घाट गैप, इसको पास भी बोलते हैं। यहां पे आपको मिलेगा उसके जस्ट दक्षिण में भोर घाट, भोर घाट गैप। और ये जो यहां पे मिलेगा नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में और अन्नामलाई के ऊपर, यहां पे जो गैप दिख रहा है यहां पे मिलेगा पाल घाट गैप। अब इसी पाल घाट गैप को बोलते हैं पलक्कड़ गैप। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पाल घाट गैप, पाल घाट गैप या पलक्कड़ गैप दोनों सेम है। तो एकदम सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए। थाल घाट गैप, भोर घाट गैप, ठीक है, पाल घाट गैप नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में मिलेगा आपको, साउथ एंड पे। और यहां पे मिलेगा सेनकोट्टा, सेनकोट्टा गैप, ठीक है। यही 4 गैप हैं वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। तो सीक्वेंस में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीच इन इस गोवा। हिंदी में क्या दिया हुआ है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में समुद्र तट है? ठीक है, सी बीच, सी बीच, समुद्र तट को हम पुलीन भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्या दिया है ऑप्शन? पालोलेम, दूसरा वर्कला मरीना, ठीक है, कुडले, नहीं ये है पालोलेम, ठीक है। ये कहां पे है? गोवा में है, और सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल्स रेंज इन इंडिया। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला है? ठीक है, क्या बोल रहा है? ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्ड या ओल्डर नहीं, ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालय जो है ये क्या है? न्यू है, सबसे नया है। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों क्या है? समकालीन है, दोनों समकालीन है, ठीक है। लेकिन इतना जान लो कि सबसे पुराना जो है अरावली है, उसके बाद आता है नंबर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का, उसके बाद आता है नंबर हिमालयन रेंज, ठीक है। क्योंकि हिमालय के बनने से पहले अरावली मौजूद था, ठीक है। हिमालय के बनने से पहले, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मौजूद था। जब अफ्रीका से टूट रहा था इंडियन प्लेट, तो अफ्रीका से जहां से टूटा था ना भारतीय प्लेट, वहां पे वेस्टर्न घाट ऑलरेडी था। तो आप कह सकते हो कि वेस्टर्न घाट
और ईस्टर्न घाट दोनों जो है अरावली के समकक्ष कह सकते हो, बट अरावली ज्यादा पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोमडिला पास लोकेटेड। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है। ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन विल बी अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला पास। देखो इस तरह से देखो, ये है आपका हिमाचल, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। यहां पे है जो मैं दर्शा रहा हूं, ये है बोमडिला पास। तो यहां जो है दर्रा है, ये दर्रा कहां किस चीज के लिए यूज होता है, तो यहां पे लासा है, तिब्बत की राजधानी। ठीक है, उसको ये कनेक्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश को लासा से जोड़ता है, राइट। तो कहां पे अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द इंडियन मेनलैंड। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन से पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ठीक से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा है इक्वेटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा इसका जवाब, बट घुमा के ये पूछना चाह रहा है। पहला मकर रेखा, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दूसरा है, इसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन थर्ड होगा, ओनली 2। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से पास करता है ना। तो यहां से इस तरह से पास करता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित करता है, ऐसा लगता है कि भारत जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, इन विच स्टेट इज द अनंतगिरी हिल लोकेटेड। हिंदी में पढ़ लेते हैं, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो यह है तेलंगाना में। कहां पे है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही था, तो पहले के क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश आंसर आता था। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तेलंगाना होगा, राइट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास ऑन द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फोटूला। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है फोटूला, दूसरा है जोजिला, तीसरा है बनिहाल, चौथा खारतुंगला। ठीक है, तो आंसर विल बी बनिहाल। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल रेंज पर अवस्थित है, राइट, बनिहाल। अगला सवाल, द देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ। ठीक है, हिंदी में क्या दिया हुआ है, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है। ठीक है, तो ये है, आसाम नहीं होगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, उड़ीसा। ये उड़ीसा का जो हाईएस्ट पीक है, क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। और ये किस माउंटेन रेंज पे है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट रेंज। ठीक है, ईस्टर्न घाट रेंज का ये उड़ीसा में हाईएस्ट पीक है, न कि पूरे ईस्टर्न घाट का। ठीक है, उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अन्नपूर्णा पीक बिलोंग्स टू
विच रीजन ऑफ द हिमालय, अन्नपूर्णा शिखर हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल, गढ़वाल, भूटान, कुमायूं। तो आंसर विल बी फर्स्ट, नेपाल में अन्नपूर्णा पीक मिलता है। ठीक है, अन्नपूर्णा माता के नाम पर अन्नपूर्णा पीक का नामकरण हुआ है। राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिसोर्स इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात। हिंदी में पढ़ते हैं। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर तलछटी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? यह बात कर रहा है यह है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, यहां पे कच्छ का रण है, और ये जो एरिया है जो कोस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पे पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट रिसोर्स इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला गुजरात। ठीक है, ये गुजरात का पेनिनसुला है। तो कभी भी जान लो, सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा पेट्रोलियम मिलेगा, गैस मिलेगा, ये ध्यान देना। ये रूल है। 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक में हमेशा आपको मेटल्स मिलेगा, ओर मिलेगा, धातु मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कहां से आ रहा है? मैग्मा से होके आ रहा है, नीचे से आ रहा है। मेंटल, ठीक है, मेंटल से मैग्मा चलता है, वहां से ऊपर की तरफ आता है, तो इग्नियस रॉक बनता है। तो इग्नियस रॉक में आपको मेटल मिलेगा, बट सेडिमेंट्री रॉक में आपको पेट्रोलियम, गैस, ठीक है, ये सब मिलेगा आपको। राइट। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ? गोल्ड नहीं होगा, ये इग्नियस मिलेगा, बॉक्साइट इग्नियस मिलेगा, मैग्नीज इग्नियस रॉक में मिलेगा, पेट्रोलियम। ठीक है, तो याद करना जरूरी नहीं है, आपको फंडा पता होना चाहिए कि 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक। तो तेल या गैस हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलेगा। राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, विच प्लेटू विच एन एवरेज एलिवेशन अबाउट 600 मीटर, ठीक है, इज बाउंडेड बाय 3 माउंटेन रेंज। 3 माउंटेन रेंज के बारे में बता रहा है। कौन सा? सतपुड़ा टू द नॉर्थ एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आइदर साइड। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिटेल में पूछ रहा है। ये बोल रहा है ना, ये दक्षिण भारत का मैप है। ये कह रहा है कि यहां पे सतपुड़ा रेंज है इस तरह से, ये ऊपर में विंध्यन रेंज है, जानते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट बना रहा हूं। और सतपुड़ा से सटा हुआ इस तरह से वेस्टर्न घाट है, और इस तरीके से आता हुआ ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में मिल जाता है। तो ये कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में और 2 साइड से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, ये जो एरिया क्लोज दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? राइट। तो ऑप्शन देखो क्या दिया, मारवाड़ प्लेटू। ठीक है, मारवाड़ पठार है क्या? नहीं, मारवाड़ पठार तो आपको यहां मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा, आपको विंध्यन के उत्तर में मिलेगा। राइट, अरावली के दक्षिण में और विंध्यन के उत्तर में मिलेगा आपको। मेघालय प्लेटू नहीं होगा, क्योंकि मेघालय आपको इधर मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहां मिलेगा। ठीक है, दक्कन प्लेटू, आंसर विल बी दक्कन प्लेटू। ठीक है, यही है दक्कन, ये जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर में सतपुड़ा, ठीक है, और पश्चिम में वेस्टर्न घाट,
और पूरब में ईस्टर्न घाट, और ये है सतपुड़ा, राइट। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है दक्कन प्लेटू, राइट। छोटा नागपुर पठार नहीं होगा, छोटा नागपुर पठार यहां पे है, ये वाला क्षेत्र जो है यहां पे छोटा नागपुर पठार, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज एट द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 2832 मीटर्स, ठीक है, दैट कनेक्ट्स द कश्मीर वैलीज, ठीक है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, विद आउटर हिमालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज पे है ये, पीर पंजाल रेंज, मतलब मान चलो कि इस तरह से रेंज है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज इस तरह से सपोज है, तो इसी के अंदर ये पास बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये किससे जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है कश्मीर वैली। सपोज यहां पे कश्मीर वैली है, तो इधर में जो है आउटर हिमालय, ठीक है, शिवालिक, आउटर हिमालय, ठीक है। तो ये कौन सा पास है, इतना सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, माना पास नहीं होगा, बनिहाल पास, यस आंसर विल बी बनिहाल पास, दूसरा सही उत्तर है, ठीक है। बारालाचाला ये नहीं होगा, जोजिला नहीं होगा, ठीक है। तो यह कौन सा पास है, यह है बनिहाल। कश्मीर वैली को भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो आउटर हिमालय के पास, उसको जोड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन क्या है, द हिमाचल इज द रेंज इन द हिमालयस, इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है कि हिमाचल हिमालय की एक श्रृंखला है। हिमाचल क्या, हिमालय की एक श्रृंखला है, इससे इन नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नहीं, ठीक है, इनर हिमालय नहीं, लेसर हिमालय, यस आंसर तीसरा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो, ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ये लेसर होगा, इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, ध्यान देना। 3 हिमालय है बिल्कुल समानांतर पैरेलल में, ठीक, सीधा नहीं है, कॉनकेव फॉर्म में है। ये ग्रेटर हिमालय है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। जितने सारे नाम है सब जान लो आप। ये है लेसर और मिडिल और हिमाचल, हिमाचल हिमालय, ठीक है। 3 नाम है, लेसर, मिडिल या हिमाचल हिमालय। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूछ भी पूछ सकता है। और फाइनली लास्ट में है, ये है आउटर हिमालय, क्योंकि सबसे बाहर है, ठीक है, या इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। तो देखो, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय जो बीच वाला है उसको लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय। क्वेश्चन में यही दिया है ना, हिमाचल, ठीक है। लास्ट में आउटर हिमालय, इसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो ये सारे जो नाम या उपनाम है आपको मालूम होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या इसमें हम सुधार सकते हैं अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी लेक्चर लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।